the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूको बैंक में आप किस तरीके से जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट ओपन कराने के लिए सबसे पहले आपको यूको बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाना है और वहां से एक जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। तो उस फॉर्म में आपको 2 CIF शीट मिलेंगी, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट जिसको बोलते हैं, उसके जैसे 2 मिलेगी। फर्स्ट वाले में आपको अपनी डिटेल भरनी है और सेकंड वाले में आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है जिसके साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी को हम CIF शीट बोलते हैं। इसमें ये फर्स्ट शीट है, तो इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है और इसी की जैसी दूसरी शीट होगी, उसमें आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, जितने भी व्यक्ति अकाउंट खोल रहे हैं उन सभी की। ओके। और दूसरी बात, पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है और जो सिग्नेचर करेंगे वो आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं, किसी दूसरे पेन से मत करिएगा। तो आइए फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आप फॉर्म को बैंक में सबमिट करने जाएंगे, उस दिन की डेट आ जाएगी। और यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम वो आएगा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, जैसे कि तिलक नगर हो गया, विकासपुरी हो गया, इस तरीके से ब्रांच का नाम होता है, तो वो ब्रांच का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है, क्योंकि हम एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं, एक नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल करना है, क्योंकि हम स्मॉल अकाउंट नहीं, एक नॉर्मल सा सेविंग अकाउंट चाहते हैं, तो इसलिए हमें नॉर्मल के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, तो पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ओके। तो यहाँ पे आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है और अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है और आपका जो भी सर नेम है या कास्ट है वो यहाँ पे लिख देनी है। ओके। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर जो भी, अगर आप लड़के हैं तो लड़के के ऊपर टिक कर दीजिए, बोले तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर फीमेल है बोले तो लड़की है तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके। अब मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक कर देना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको अनमैरिड के ऊपर टिक कर देना है। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द फादर, मदर और स्पाउस। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पापा या मम्मी का नाम लिखना है। तो जो भी आप नाम लिखेंगे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि मैंने अपने पापा का नाम लिखा है तो यहाँ पे मैंने अपने फादर के ऊपर टिक कर दूंगा। ओके। तो फादर के ऊपर टिक करके यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख लेना है और अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पे उनका सर नेम या जो भी उनकी कास्ट है वो लिख देनी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो वो आपको बता देना है। जैसे कि मैंने लिखा है 4, तो आप जितने भी मेंबर्स हैं उतने बता सकते हैं। अब यहाँ पे इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको यस के ऊपर टिक करना है और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यस के ऊपर बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा, नो के ऊपर ही टिक कीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन पूछा जा रहा है, तो नेम ऑफ द गार्जियन आपको तब भरना होता है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है तो आपको इस कॉलम में कुछ भी नहीं करना है। ओके। तो नीचे चलते अब यहाँ पे बोला जा रहा है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी बोले तो आप किस कंट्री से हैं, तो यहाँ पे आपको इन इंडिया के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे कंट्री नेम में आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप क्या होता है कि आप कहाँ पे व्यस्त हैं, क्या काम करते हैं। अगर आप जो भी काम करते हैं वो आपको बता देना है। अब मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो किस सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो इधर प्राइवेट सेक्टर कर देना है, पब्लिक सेक्टर में करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में, और अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप मान लीजिए आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि आपकी कोई दुकान है या आप फेरी लगाते हैं या कोई बाज़ार वगैरह में कोई काम करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई आपका अपना काम है तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है, अगर हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ के ऊपर टिक कर देना है। मतलब इधर से आपको जो भी आपके लिए बेस्ट है वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे मंथली इनकम पूछी जा रही है। मंथली इनकम बोले तो महीने में आप कितना रुपये कमा लेते हैं। तो अगर कुछ भी कमाते हैं तो यहाँ पे लिख देना है, अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं तो इसे खाली छोड़ देना है।
अब रीजनल बोले तो आपका धर्म क्या है, तो जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे आपको बता देना है। मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैंने हिंदू के ऊपर टिक कर दिया है। अगर आप मुस्लिम धर्म से तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म से हैं तो क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर सकते हैं, सिख धर्म से है तो सिख के ऊपर टिक कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका धर्म है वो आपको बता देना है। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है, तो कैटेगरी में अगर आप जर्नल से हैं, जो कि मैं हूँ जर्नल से, तो मैं जर्नल के ऊपर टिक कर दिया। अगर आप कोई अदर कास्ट है जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप अपंग हैं, ओके, जैसे कि आपको दिखता नहीं है या सुनता नहीं है या आप बोल नहीं पाते या आपके हाथ ये में या पैर में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ही आपको यहाँ पे यस के ऊपर टिक करना है। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूरे फिट हैं, तो आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल भी मत टिक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है, सॉरी, अगर आपने 10th क्लास पास नहीं की है, ओके, मतलब 9th तक पढ़े हैं, 8th तक पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे मतलब 10th से नीचे नीचे पढ़े हैं, तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक करने देना है, बिलो एसएससी। और अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो आपके सेकंड वाले के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है तो आपको थर्ड वाले पे टिक करना है। अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब नीचे चलते हैं, तो ये सब आपको छोड़ते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, बोले तो आपका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो आपको स्टेट बता देना है। जैसे कि मेरा दिल्ली में हुआ तो मैंने दिल्ली बता दिया। अगर आपको पंजाब में है, मुंबई में है, जो भी आपका जन्म की प्लेस है वो आपको बता देना है। अब यहाँ पे सिटीजनशिप में आपको इंडिया लिख देना है। और यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और इस वाले कॉलम में आपको अपना पूरा का पूरा पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, तो भाई ये थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, सॉरी, अब यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। ओके, अब दूसरा नीचे में आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक नंबर काफ़ी होता है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है कुछ तो यहाँ पे देना है, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। मेरी मानिए तो आपको ईमेल आईडी दे देनी चाहिए। तो आप एक नई ईमेल आईडी बना के, अगर नहीं है तो आप नई ईमेल आईडी बना के यहाँ पे दे सकते हैं, अगर है तो आपको दे देना है। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये यूआईडी है, बोले तो आधार कार्ड के ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का पूरा नंबर दे देना है। और यहाँ पे आधार कार्ड जब आपका बना था वो डेट आधार कार्ड के ऊपर ही होती है, तो वो आपको लिख देनी है। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे फाइनली आपका एड्रेस मांगा जा रहा है। एड्रेस बोले तो एड्रेस, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट के ऊपर टिक कर देना है और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और एड्रेस के सामने यहाँ पे आपको अपना पूरा का पूरा एक एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो लिखना है। और गलत मत लिखिएगा क्योंकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो पूरा एड्रेस आपको सही लिखना है। अब यहाँ पे सिटी या विलेज, तो मेरी सिटी बोले तो शहर, जो भी शहर में आप रहते हैं, मेरा न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया, तो जो भी आपके शहर का नाम है वो लिख देना है। स्टेट बोले तो राज्य, जो भी आपका राज्य है, मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया है, तो आपका जो भी राज्य है वो लिख सकते हैं, पंजाब, यूपी, जो भी है आपका। अब यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे लिख देना है आपको। अब यहाँ पे देखिए गाइस, एक और बार आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है। तो इस एड्रेस में क्या करना है आपको, अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, बोले तो कोई दूसरा घर है, जैसे कि दुकान हो गया, ऑफिस हो गया या और कुछ भी, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका कोई दूसरा ऑफिस या एड्रेस नहीं है, आपका एक ही घर है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और इसको पूरे कॉलम को छोड़ देना है। ओके, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बाकी। अब यहाँ पे देखिए, यस के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। साइन आपको ब्लैक पेन से करनी है, ब्लू पेन से बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे प्लेस में आपको प्लेस लिख देनी है, दिल्ली, मुंबई, जो भी है, और डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। तो गाइज ये सारी डिटेल हमने अभी फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए भरी, बोले तो अपनी भरी। अब हमें दूसरे एप्लीकेंट के लिए डिटेल भरनी है, जो कि सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल इसी के जैसा। तो उसमें आपको दूसरे एप्लीकेंट के लिए डिटेल भरनी है, जिसके साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। ओके, तो वो डिटेल आपको भर लेनी है सेकंड फॉर्म में। तो उस सेकंड फॉर्म के बाद जो क्या आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो अब यहाँ पे आपको इसको पूरा छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेट भर लेनी है उस दिन की जिस दिन आपको फॉर्म सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट बोला जा रहा है, तो टाइप ऑफ अकाउंट में आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर लेना है। अब मोड ऑफ ऑपरेशन जॉइंट अकाउंट में आपको दो मोड मिल जाते हैं, पहला आइदर सर्वाइवर, दूसरा आपको जॉइंटली मिल जाता है। तो पहले मैं आइदर सर्वाइवर के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन कराया आइदर और सर्वाइवर मोड पे। ओके, और ये जो डी है, डी चला गया दिल्ली में और एम चला गया मुंबई में। तो जब दिल्ली में गया तो दिल्ली वाले व्यक्ति को जो है पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये बैंक में जाता है और एक चेक में साइन करता है और इसको पैसे मिल जाते हैं। वैसे ही मुंबई वाले को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मुंबई वाला बैंक में जाता है, एक चेक पे साइन करता है, पैसे मिल जाते हैं। तो इधर जो है इन दोनों ही व्यक्ति को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे निकालते समय। ओके, ये दोनों ही फ्रीली अपने अकाउंट से पैसे निकाल पाए। ओके, अब जॉइंटली में देखें क्या होता है। तो जॉइंटली में मान लीजिए ये दिल्ली चला गया और ये मुंबई चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली में जब इसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, ये बैंक में जाता है और एक चेक पे साइन करता है, तो बैंक वाले इसे पैसा देने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस चेक पे दूसरे पार्टनर जो कि मुंबई में हैं उसके भी साइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जॉइंटली में यही होता है कि दोनों पार्टनर के जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाते एक चेक में तब तक पैसे विड्रॉ नहीं हो पाएंगे। वैसे ही मुंबई वाले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मुंबई वाला बैंक में गया तो उसको भी पैसे नहीं मिले। इधर दिल्ली वाले व्यक्ति के सिग्नेचर की ज़रूरत हो रहा है। ओके, जब दोनों व्यक्ति के साइन हो जाएंगे एक चेक में तभी पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो गाइज आपको देख लेना है कौन से मोड में आपको ओपन कराना है। और एक और बात, अगर आप आइदर और सर्वाइवर मोड में ओपन कराते हैं तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, और अगर आप जॉइंटली ऑपरेट में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको डेबिट कार्ड जो है नहीं मिलने वाला है। ओके, कई लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि भाई जॉइंट अकाउंट में हमें डेबिट कार्ड मिलेगा या नहीं। ओके, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब यहाँ पे डेबिट कार्ड पूछा जा रहा है। तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो पहली बात आपको आइदर और सर्वाइवर में टिक कर देना है, और दूसरा आपको क्या करना है, आप आइदर और सर्वाइवर में भी कर सकते हैं और एनीवन सर्वाइवर में भी कर सकते हैं। दोनों एक ही जैसे होते हैं, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको एटीएम कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, अब आपको यहाँ पे जो भी सर्विसेज चाहिए वो आपको यहाँ पे बता देनी है। एटीएम कार्ड चाहिए तो आपको यस के ऊपर टिक कर देना है फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने, और सेकंड एप्लीकेंट को भी चाहिए तो सेकंड एप्लीकेंट के आगे भी यस के सामने टिक कर देना है। ओके, अब जो आपके एटीएम कार्ड में नाम कौन सा रहने वाला है तो यहाँ पे आपको नाम बता देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए फर्स्ट बॉक्स, सेकंड एप्लीकेंट के लिए सेकंड बॉक्स। ओके, जो भी डेबिट कार्ड में आपको नाम चाहिए वो आपको बता देना है। तो अब अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे चेकबुक के आगे टिक कर देना है यस पे, और यहाँ पे अगर एसएमएस अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है यस पे, और अगर आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक के आगे टिक कर देना है। ओके, तो जिस चीज़ में मैंने टिक कर दिया है उसी चीज़ पे आप भी टिक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो ब्लू बॉक्सेस मिल रहे हैं आप इन्हीं पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। तो आइए अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एक लास्ट फॉर्म आ जाता है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है और आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा ये आप पहले ही बैंक को बता देते हैं नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए। ओके, तो इसको किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है और फिर एक स्लैश डाल के आपको अपने पार्टनर का नाम लिख लेना है। ओके, दोनों ही व्यक्ति का नाम आ गया। अब यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डाल देना है, ब्रांच का नाम जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे आपने टिक कर दिया, अब यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी मांगी जा रही है। तो डिटेल ऑफ नॉमिनी में आपको सबसे पहले जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और स्पेस डाल के उसकी कास्ट भी लिख देनी है। ओके, तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर नॉमिनी का मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर नॉमिनी का दे देना है, जो भी मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, नॉमिनी का डिपॉजिटर के साथ क्या रिलेशन है ये भी आपको बता देना है। तो डिपॉजिटर यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ आएगा, जो भी रिलेशन आप बताएंगे फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ बताना है। और एज आपको नॉमिनी की बता देनी है। और एक और बात, नॉमिनी जो है अपना 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट को साइन कर देने हैं। ओके, दोनों ही एप्लीकेंट को यहाँ पे साइन कर देना है, फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब एक और बात गाइस,
अगर मान लीजिए दोनों में से 2 एप्लीकेंट है हमारे, दोनों में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो अनपढ़ है, तो हमें 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोनों ही साइन कर पाते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो हमें यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, विटनेस अगर मान लीजिए कोई एक बंदा अंगूठा लगाता है या एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसको क्या करना है, कैसे विटनेस लेने हैं, हमें पहले सबसे पहले किसी के भी साइन ले लेने हैं और फिर यहाँ पे उस विटनेस का एड्रेस लिख देना है। ओके, विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना है और विटनेस के यहाँ पे साइन करा लेने हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे विटनेस के साथ करना है, विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना है, विटनेस का साइन करवा देने हैं। ओके, अगर दोनों ही पढ़े लिखे बंदे हैं तो आपको विटनेस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिख देना है और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर। तो गाइस इसी के साथ अपना जो यूको बैंक का ज्वाइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।